आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए एंटी सबमरीन कॉर्वेट के बारे में। आज सुबह भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एम नरावने ने भारतीय नौसेना के चौथे कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट को भारतीय नौसेना में कमीशन करेंगे। इस एंटी सबमरीन कॉर्वेट को भारत में बनाया गया है। इस शिप का पेंडेंट नंबर है P31 और नाम है INS कवराती। इस वीडियो को हम लोग 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कमोर्ता क्लास की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, फिर बात करेंगे इसके सेंसर्स के बारे में, उसके बाद इसके हथियार और आखिर में इन कॉर्वेट्स को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है। साथ ही बात करेंगे प्रोजेक्ट 28A के बारे में, जो कि इस क्लास के सक्सेसर्स होंगे। कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट्स को प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है और इन कॉर्वेट्स को साल 2003 में मंजूरी मिली थी। इन कॉर्वेट्स को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने और इस क्लास के पहले शिप की कंस्ट्रक्शन 20 नवंबर 2006 में शुरू हुई थी। तकरीबन 4 साल के बाद इस शिप को लॉन्च कर दिया गया था और एग्जैक्टली वहीं से 4 साल के बाद में ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया था। इस क्लास में 4 शिप बनाए गए हैं। पहला है INS कमोर्ता, दूसरा है INS कदमत, तीसरा है INS किल्तन और चौथा है INS कवराती। आज जो शिप इंडक्ट किया जा रहा है यानी कि INS कवराती, इसका कंस्ट्रक्शन साल 2012 में शुरू हुआ था और इसके भी कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्सीमेटली 8 साल ही लगे हैं। अब बात करते हैं इस शिप में यूज होने वाले सेंसर्स के बारे में। इस शिप में यूज होने वाला मेन रेडार बेल रेवती है, जो कि एक 3 डायमेंशनल रेडार है और ये E और F बैंड में काम करता है। ये रेडार आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाले सेंट्रल एक्विजिशन रेडार 3D कार का इम्प्रूव वेरिएंट है। माना जाता है कि इस रेडार की रेंज 200 किलोमीटर से काफी ज्यादा है और ये तकरीबन 150 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। आमतौर पर शिप्स पानी में काफी ज्यादा ऊपर और नीचे जाते हैं, जिसके वजह से इस रेडार का स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसी वजह से इस शिप में यूज होने वाले रेडार के नीचे एक 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म दी गई है, जिसको L&T ने बनाया है। इस शिप में एक बो माउंटेड सोनार लगी होगी, जो कि बेल द्वारा निर्मित बेल होम्सा होगी। ये सोनार आमतौर पर भारत में बने सभी नेवल शिप में लगाई गई है। फायर कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए इस शिप में बेल द्वारा निर्मित लिंक्स फायर कंट्रोल रेडार लगा हुआ है। फायर कंट्रोल रेडार 2 जगह पर लगाए गए हैं, एक आगे की तरफ जो इसकी नेवल आर्टिलरी गन को गाइड करने में मदद करता है और दूसरा पीछे की तरफ जो इसके क्लोज इन वेपन सिस्टम AK-630 को गाइड करने में मदद करता है। सेंसर में जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है वो है इसका टोड सोनार। डिजाइन के हिसाब से इस शिप में एटलस इलेक्ट्रॉनिक का टोड सोनार यूज होना था और रिपोर्ट्स के हिसाब से DRDO भी अपने एक टोड सोनार के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इन शिप्स में टोड सोनार नहीं है। अब बात करते हैं इस शिप के फायर पावर की। ये एक 3000 टन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला शिप है और बहुत सारे देशों के फ्रिगेट इतने ही डिस्प्लेसमेंट पर बनाए जाते हैं। इनफैक्ट GSRE ने ही फिलीपींस को एक लाइट फ्रिगेट इस हल के ऊपर ऑफर किया था। करेंटली इस 3300 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप में एक भी मिसाइल सिस्टम नहीं है। इस शिप में एक 76 मिलीमीटर की ऑटो मेलेरा गन है, जो कि इसकी नेवल आर्टिलरी पीस है। सामने की ओर इसमें 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं। साथ ही हेवी टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए ट्विन टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं और क्लोज इन वेपन सिस्टम AK-630 है। ओवरऑल इस समय इस शिप का वेपन पैकेज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आने वाले समय में इस शिप के साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट की जाएंगी और सभी इंडियन मेड शिप्स की तरह इस शिप में भी काफी ज्यादा स्पेस है, जिसको यूज करके इस शिप में आने वाले समय में काफी ज्यादा वेपन्स इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिप में इतनी जगह होने के बावजूद इतनी कम मिसाइल्स क्यों होती हैं। उसका सीधा साधा आंसर है, बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स अभी अंडर डेवलपमेंट है और जब तक ये मिसाइल सिस्टम्स बनकर पूरी तरीके से तैयार होंगे तब तक इन शिप्स को रेट्रोफिट करने का समय आ जाएगा और तब जाकर इन शिप्स में ये नए मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर भारतीय नौसेना बराक 1 मिसाइल का प्रयोग करती थी और ये मिसाइल क्योंकि पुरानी हो चुकी है, इस वजह से इसका रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा था। मैत्री मिसाइल इसका एक पोटेंशियल थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया।
फिलहाल सी सेप्टर इसका एक ऑप्शन माना जा रहा है और वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा को लेकर भी बात चल रही है। वैसे क्योंकि ये शिप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, उस हिसाब से इसका फायर पावर अपने रोल के हिसाब से ठीक है और आने वाले समय में जब भारतीय नौसेना को MH-60R मिल जाएंगे तब इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 28 अल्फा के बारे में। प्रोजेक्ट 28A इन शिप्स के सक्सेसर्स होंगे और भारत में 16 ऐसे शिप्स बनाए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है, इन शिप्स का डिस्प्लेसमेंट केवल 700 टन होगा और 700 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये शिप्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सेकेंडरी रोल में एंटी एयर और एंटी सरफेस रोल्स कर सकेंगे। इस समय इतने कम डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये सारे रोल्स केवल स्वीडन के विस्बी क्लास में हैं और क्योंकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिप्स को और भी ज्यादा स्टेल्दी और पावरफुल बनाया जाना है, इस वजह से प्रोजेक्ट 28A मोर और लेस इसी तरीके के होंगे। इस प्रोजेक्ट के 8 शिप कोची शिपयार्ड बनाएगा और 8 शिप GRSE। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से डिजाइन सामने आते हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।